राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 19 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 20वें श्लोक से। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे की 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। व्याख्या। कामैस्तैर्हृतज्ञाना उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है। यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के लिए भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगे, चाहे जब चाहे जहाँ और चाहे जितना धन खर्च करे, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोगजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन में बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमानजन्य सुख के लिए धन की संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से ये समझ नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धना वर्तते, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। परंतु इस स्वभाव में जो दोष है, उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, वह अपनी प्रकृति का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। तम तम नियमम आस्थाय। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी, अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियाँ अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए, आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है।
प्रपद्यन्तेन्य देवता। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंत वाला फल मिलता है, अंतवत्तु फलम तेषाम। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में दो कारण मुख्य है, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। परिशिष्ट भाव। भगवान के अर्थार्थी और आर्थ भक्तों में भी जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी है, परंतु दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्थ भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है, इसलिए वे हितज्ञाना नहीं है। परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए वे हितज्ञाना है। अर्थार्थी और आर्थ भक्त तो केवल भगवान के शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हो और उपास्य देव भी अनेक हो तो उद्धार कौन करेगा? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। ऋतज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के कारण हरा गया है। इस बात को गीता में माया प्रहतज्ञान, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम आदि पदों से भी कहा गया है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में आए माया प्रहतज्ञान पद में तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता है, पर यहाँ आए कामस्तेष्टहितज्ञान पद में रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता है। माया प्रहतज्ञान पद में अर्थ की इच्छा मुख्य है और कामस्तेष्टहितज्ञान पद में भोगों की इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क यह है कि माया से अपरहित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अपरहित ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं। कारण कि अर्थ से अरुचि नहीं होती, जिनमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, पर भोगों से अरुचि होती ही है। माया प्रहतज्ञान में तो आसुर भाव का, झूठ कपट बेईमानी आदि का आश्रय है, पर कामस्तेष्टहितज्ञान में देवताओं का आश्रय है। अतः माया प्रहतज्ञान में तो विशेष जड़ता है, पर कामस्तेष्टहितज्ञान में उनकी अपेक्षा चेतनता है। यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्यां चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। व्याख्या। यो यो याम याम तनुम भक्तः तामेव विदधाम्यहम्। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यज्ञ पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाए, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा। कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते।
इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं, तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों को स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूँगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूँगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा के बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही, और इच्छा का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था। जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। परिशिष्ट भाव। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते, प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है। मत्तः परतरम ज्ञानित किंचिद अस्ति। इसलिए भगवान में किसी के भी प्रति किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है। परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, प्रत्युत गहरा विचार करने से ही समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी को समझ में आ जाए तो वह भगवान का भक्त हो जाएगा। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। ये रामचरितमानस की चौपाई है और गीता जी में आया है कि स सर्वविद भस्ति माम सर्वभावेन भारत। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी विशेष उदारता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल स्वभाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति। गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान के द्वारा यथेच्छसी तथा कुरु सुनकर अर्जुन घबरा गए, तब भगवान दया परवश होकर अर्जुन से बोले कि तू मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, और बाद में भी कहा कि इसे हर किसी को मत कहना। इससे सिद्ध होता है कि दूसरे को अपना दास बनाने की
नियत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए तो उनका दास बनना चाहे तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पे श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर लेते हैं। इसमें संदेह ही क्या है, कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। व्याख्या। स तया श्रद्धया युक्त मय्येव विहितान् हितान्। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे में ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग से अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहाँ से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। यहाँ मय्येव कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है, अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है। कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी ही तरफ खींचेगा। परिशिष्ट भाव। भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग और सीमित अधिकार दिए हुए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीम है। भगवान में यह विशेषता है कि किसी पर शासन नहीं करते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, किसी को अपना चेला नहीं बनाते, प्रत्युत हर एक को अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। जैसे निषादराज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था, सुग्रीव ऋषि था, पर भगवान श्री राम ने तीनों को ही अपना सखा बनाया। यह विशेषता देवताओं आदि में किसी में भी नहीं है। इसलिए वेदों में भी भगवान को जीव सखा बताया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वज्जाते। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है भक्तोसी में सखा चेती। यहाँ भगवान ने भक्त तो अर्जुन की दृष्टि से कहा है, पर अपनी दृष्टि से सखा कहा है। ममैवांशो जीवलोके, इन पदों में भी भगवान ने एक पद से जीव को साक्षात अपना स्वरूप बताया है। यह मेरा ही अंश है, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इसमें प्रकृति का अंश बिल्कुल नहीं है। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवताओं की उपासना करने वाले अल्पबुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है
और दूसरी बात, वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर देवताओं की उपासना करें, और उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा। और दूसरा, वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर, अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें, तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उसको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। यहाँ अल्प मेधसाम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियाँ भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने से इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाए जन्म मरण बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है, अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम, वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वाले सभी कामनाएं पूरी हो जाए, यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर दे और न भी करे, अर्थात उनका हित होता है तो पूरी कर देते हैं, और अहित होता है तो कितना ही पुकारने पर भी, रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्मजनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। यहाँ मद्भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर इस संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। विशेष बात, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण है। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार पर भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अब संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। परिशिष्ट भाव, देवताओं की उपासना करने वाले तो अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावर्ती लोकों में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक को देवताओं में भगवत बुद्धि हो अथवा अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, अर्थात वह भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा।
परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि न होने से और अपने में निष्काम भाव भी न हो तो उद्धार नहीं होता। देवताओं की उपासना में दोष यह है कि उसका फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। यदि वे अल्प बुद्धि वाले न होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते? भगवान की ही उपासना करते अथवा देवताओं में भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत ही नहीं है। उसमें तो केवल भाव की ही प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना में क्रिया, विधि और पदार्थ की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वह अल्पमेधा मतलब कम बुद्धि वाला ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है उसको किसी सांसारिक विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वह सर्वविद सब कुछ करने वाला है। इससे आगे की श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।